स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स बाय डीके सर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, मतलब कि प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। इससे पहले हमने ये पढ़ा है इस चैप्टर में व्हाट इज द मीन बाय रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल जिस भी पदार्थ का बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टिविटी, और उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, दैट वाज rho is equals to small m upon n e square tau. What is tau? Average relaxation time period. Average relaxation time period क्या था? तो एज वी नो, फटाफट से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हम जानते हैं किसी भी मटेरियल में या किसी भी सब्सटेंस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन चार्जेस होते हैं। लाइक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन होल्स, और इंसुलेटर में नहीं होते हैं फ्री। बट हम लोगों ने ये देखा था कि वहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस हैं वो घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, उनका कोलिजन होता है। जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का आपस में, चाहे वो आपस में हो, चाहे वो आयंस के साथ हो, चाहे वो एटम्स के साथ हो पॉजिटिव चार्ज वाले, तो वो उस मटेरियल में ऐसे भागते दौड़ते रहते, तो जो कोलिजन टकराते हैं तो एक कोलिजन से दूसरे दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम क्या कहलाता था? रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज निकाला था तो एवरेज रिलैक्सेशन आया था, दैट वाज टाउ। ओके, अब हम यहाँ बात करना चाहते हैं आज, देखो रेसिस्टिविटी का हम उस मैनर में पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीन बाय रेसिस्टिविटी? कि चार्जेस के फ्लो का रेसिस्टेंस, मतलब चार्जेस को फ्लो होने से रोकना, है ना। किसी भी करंट फ्लो होने के विरोध में काम करना रेसिस्टिविटी है, ठीक है, किसी मटेरियल में। तो पहला नंबर हमने ये देखा कंडक्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमने ये सब चीजें नहीं पढ़ी हैं। हम लोग रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होता है ये पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं उस मटेरियल का तो क्या होगा। नंबर 1 बात करते हैं कंडक्टर्स में। तो देखिए कंडक्टर्स के लिए जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें कोलिजन करते हैं, मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, वहाँ के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था। m मास होता है, n यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर, e चार्ज उसका, और ये एवरेज रिलैक्सेशन पीरियड। अब मुझे एक बात बताइए, मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, उस चीज़ पे सोचते हैं अपन। देखिए मास है, चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो कांस्टेंट रहना, वो चीज़ें नहीं बदलने वाली है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से मास, इलेक्ट्रॉन के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने उसके अंदर है उस सब्सटेंस में उतने हैं ही। तो यहाँ पर सीधी सी बात आ रही है कि जो रॉ है, व्हाट इज मीन बाय रॉ? रेसिस्टिविटी, जो प्रतिरोधकता रॉ है वो किस पे डिपेंड करती है? टाउ पे। अब टाउ पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर का, उसको देखिए। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ते ही क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे थे वो ऐसे आएंगे, नंबर उसकी एनर्जी बढ़ने से थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन होंगी, जल्दी कोलिजन होगी। एक तो यहाँ से आया ऐसे, एक आया ऐसे, तो जो टाइम है वो कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? तो आंसर है रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, बीच में गैप जो होगा, रिलैक्स पीरियड होगा वो कम हो जाएगा, मतलब जल्दी से टक्कर होगी, फटाक से आएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कम होगा। एवरेज निकालेंगे तो वो भी कम आएगा, मींस रिलैक्सेशन टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। और अगर टाउ घटेगा टेम्परेचर बढ़ने से तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रो? हम जानते हैं टाउ क्या होगा। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज किया, टी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टाउ घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, और रो का क्या होगा? देख लीजिए, अगर घटेगा तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए रो की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हम अब सिंपली ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो का क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेसिस्टिविटी होती है कंडक्टर्स में वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, राइट। ये हमने यहाँ से सीखा। अब इसका एक थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हमने एक नई टर्म पढ़ेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो देखिए इफ वी से कि एट T is equals to 0 degree Celsius the resistivity was rho naught 0, at T is equals to T degree Celsius
द रेसिस्टिविटी विल बी rho t। मतलब शुरुआत में कंडक्टर को लिया हमने 0 डिग्री टेम्परेचर पर, उसकी रेसिस्टिविटी कितनी थी रो नॉट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पर रेसिस्टेंस नहीं होता, रेसिस्टिविटी तो कंडक्टर की 0 डिग्री पर भी होती है, हाँ है ना, थोड़ी होगी लेकिन होगी। फिर टी टेम्परेचर किया तो ये होगी रो टी। ये जो डिफरेंस है बाय ऑब्जर्वेशंस, हमने प्रयोगों में देखा कि ये जो डिफरेंस है अंतिम माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू, मतलब प्रारंभिक मान के समानुपाती था। दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन देखा गया, ये कितना ज्यादा, देखो शुरू में रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये चेंज इसके प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, चेंज कितना ज्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो आंसर है जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो अगर वो इसके टेम्परेचर के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों के इक्वेशन को एक साथ लिख दें, rho t माइनस rho नॉट। भाई रेसिस्टिविटी में कितना ज्यादा चेंज आएगा, आंसर जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ही ज्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये आ गया rho नॉट t। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूँ, देयर विल बी अल्फा rho नॉट t। दिस अल्फा, दिस इज अल्फा, और अल्फा है यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन अल्फा आ जाएगा रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी, दिस विल बी अल्फा। और ऊपर वाले चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी डेल्टा रो अपॉन रो नॉट टी, ठीक है। यहां से आप अल्फा की यूनिट ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, मतलब रेसिस्टिविटी को टेम्परेचर के साथ रिलेट करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म बनाएंगे, दैट इज अल्फा। तो अल्फा यूनिट देखिए, व्हाट इज दिस, डेल्टा रो, चेंज इन रेसिस्टिविटी अपॉन रेसिस्टिविटी, चेंज और रेसिस्टिविटी दोनों चीजें एक ही कैंसिल आउट होगी, 1 अपॉन डी मतलब 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, तो हम बोलेंगे इसको पर डिग्री सेल्सियस, और इसको कैसे लिखेंगे, डिग्री इनवर्स, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट हो गया। इफ वी टेक, अगर टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस रखें, 0 से 1 पे 1 रखा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट, ठीक है। यहां से अल्फा को डिफाइन किया जाता है, बड़े आराम से देखिए, व्हाट इज डेल्टा रो, चेंज, व्हाट इज इनिशियल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड, जब हम किसी भी वैल्यू में चेंज और उसकी इनिशियल वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एट 1 डिग्री टेम्परेचर इज कॉल्ड अल्फा। फिर से, फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एट 1 डिग्री टेम्परेचर इज कॉल्ड अल्फा, और इट्स कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हम जिस काम के लिए चले थे उस काम को कर लेते हैं। ये हमने मैथमेटिकल एनालिसिस किया इसका। भाई सीधी सी बात हमें ये बतानी है कि रेसिस्टिविटी पर टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर हो गया, ये आपकी रेसिस्टिविटी हो गई, ठीक है। रो, इन दोनों में अगर अपन ग्राफ बनाना चाहते हैं तो देखिए, शुरुआत में जब टेम्परेचर 0 है तो रो की कुछ वैल्यू होगी क्या, आंसर होगी थोड़ी बहुत, तो ये नहीं। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से रो का क्या होता, आंसर बढ़ेगा, उसके बाद ये ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो जो इनिशियल वैल्यू है t बराबर 0 पर, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रो नॉट। आगे बढ़ती जाएगी वो रो t होगी, टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाएगी। तो दिस विल बी द ग्राफिकल नोटेशन। अब सेकेंड चीज आती है कंडक्टर्स के बाद। अब हम अगर बात करें सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड इज फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है बेटा। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। आप ये मान के चलिए, सेमीकंडक्टर में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, वैलेंस और कोवलेंट। कोवलेंट बैंड जो है, एक्चुअल बैंड बोलते हैं,
कोवेलेंट बैंड जो है, इस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप आउट होकर या चार्जेस जंप आउट होकर कहाँ चले जाएंगे, वैलेंस में। वैलेंस में जैसे ही जाता है, फ्री चार्ज मिलता ही हमें क्या हो जाता है, आंसर कंडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ फ्री चार्ज ज्यादा होंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो आपको पता लग गया होगा, जैसे नंबर ऑफ फ्री चार्ज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां जिस मेटल या जिस मटेरियल में ज्यादा है वहां उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, बिकॉज फ्री चार्ज मेक्स इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ फ्री चार्ज। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ से कोवेलेंट सेंसिंग बंद जो है उससे क्या होगा, उससे ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये जो एनर्जी गैप है उसको क्रॉस करके चले जाते हैं टेम्परेचर बढ़ते ही। थर्ड वन इज इंसुलेटर, ठीक है, कुचालक, नॉन कंडक्टर मतलब। तो यहाँ के लिए एक जो फॉर्मूला दिया जाता है उसको देखिए आप, उससे स्टडी कर पाएंगे। किसी टी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेसिस्टिविटी है उसका क्या होगा, इनिशियल रेसिस्टिविटी इनटू ई की पावर एक्सपोनेंशियल हम लेते हैं, की पावर डेल्टा ईजी अपॉन केबी इनटू टी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट इज मेंट बाय ईजी, दिस इज एनर्जी बिटवीन, एनर्जी गैप है बिटवीन कोवेलेंट एंड वैलेंस बैंड। इतनी एनर्जी कोवेलेंट और वैलेंस बैंड के बीच की एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय केबी आपने 11th क्लास में पढ़ा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड व्हाट इज टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में हम नापते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब हम बात कर रहे थे इंसुलेटर टेम्परेचर की। देखो अब इसको अगर अपन स्मॉल टी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे, जैसे ही इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सोच के देखिए, ये e की पावर में जो भी वैल्यू है पावर उसके डिनोमिनेटर में है, ये बढ़ेगा तो पावर घटेगी, ये पावर घटेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। उल्टा सोचिए, अगर इस टेम्परेचर को कम करेंगे, जैसे ही हमने कम किया तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर घटेगा, पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा तो e की ये वैल्यू बढ़ेगी, सारी की सारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ने पर जो रेसिस्टिविटी है इंसुलेटर्स की एक्सपोनेंशियली घटती है टेम्परेचर बढ़ने पर। उल्टा टेम्परेचर घटने पर जो रेसिस्टिविटी है इंसुलेटर्स की वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगी, घटाएंगे तो बढ़ेगी। एक्सपोनेंशियली क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ई की पावर में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं, ये इसका रिलेशन होता है। यहाँ पर भी जो अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो नेगेटिव होता है। तो ये इसके बारे में बेसिक नॉर्मल डिटेल्स हैं टेम्परेचर की। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग गहराई में नहीं गए हैं, हमने बस ओवरव्यू लिया है जो हमारे सिलेबस में आता है। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी। बेटा इसको यहाँ तक अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।